कैसे हो बच्चों? आज मैं आपको सच्ची मित्रता की कहानी सुनाती हूँ। एक थे द्वारका के राजा श्री कृष्ण और दूसरे थे उनके मित्र सुदामा। सुदामा बहुत गरीब थे। बचपन में वे लोग एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों साथ बैठते, साथ खाते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे। समय बीता, कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण की तरह रहने लगे। सुदामा के घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। बच्चे भूखे ही सो जाते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी बोली, आपके मित्र तो द्वारका के राजा हैं, आप एक बार उनसे मिलाइए। सुदामा बोले, मैं मित्र से कैसे मदद मांगूं? पत्नी ने कहा, मदद नहीं, बस अपने मित्र से मिलने जाइए। अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा जाने को तैयार हो गए, मगर कुछ भेंट देने के लिए घर में कुछ था ही नहीं। सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा ले आई और पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया। लंबा सफ़र तय करके जब सुदामा महल पहुँचे तो पहरेदार से बोले, मुझे कृष्ण से मिलना है, वे मेरे मित्र हैं। तुम हमारे महाराज के पहरेदार हंसने लगे। फटे कपड़े, नंगे पैर, दुबला पतला शरीर। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता लगा कि उनका मित्र आया है, वे महल से नंगे पैर दौड़ते आए। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण अपने मित्र को राज सिंहासन पर बैठाया और खुद उनके पैर धोने लगे। एक राजा होकर मुझ गरीब के पांव धो रहे हैं। पूरा महल ये देखकर हैरान था, क्योंकि द्वारका का राजा एक गरीब ब्राह्मण के चरण धो रहा है। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा शर्माने लगे और उन्होंने चिवड़े की पोटली छुपा ली, लेकिन कृष्ण ने प्यार से वह पोटली छीन ली और बड़े प्रेम से चिवड़ा खाने लगे। मैं तो तृप्त हो गया। ये आपकी कृपा है महाराज, मैं तो कुछ भी नहीं लाया था। सुदामा कुछ भी नहीं मांग पाए और अगले दिन वापस अपने घर को लौट आए। लेकिन रास्ते में सोचते आ रहे, मैंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब सुदामा अपने घर पहुँचे तो हैरान रह गए। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वहाँ अब एक सुंदर महल खड़ा था। हे प्रिया, उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी। क्या ये सच है? स्वामी, ये हमारे मित्र कृष्ण का आशीर्वाद है। घर में सुख समृद्धि आ चुकी थी। सुदामा समझ गए, यह सब उनके मित्र कृष्ण का आशीर्वाद है। उन्होंने बिना मांगे ही अपने मित्र को हर परेशानी से दूर कर दिया। तो बच्चों, ये कहानी एक सच्ची दोस्ती की थी। दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखती। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ भगवान भी दौड़े चले आते हैं। अगर आपको कृष्ण और सुदामा की ये प्यारी कहानी पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।